नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 17 मई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हर दिन बुलेटिन के अंत में हम लेकर के आते हैं करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सही जवाब देने वाले दर्शकों का नाम हमारे अगले बुलेटिन में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में बनेगा 32,000 करोड़ का रैपिड रेल कॉरिडोर। नई तैनाती नहीं लेने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार सख्त। यूपी में जून जुलाई तक शिक्षक नहीं छोड़ सकेंगे जिला मुख्यालय। यूपी में छोटी सड़कों पर भी खुल सकेगी अब रिटेल दुकानें। उज्जैन पहुंची टीम इंडिया, बाबा महाकाल से लिया आशीर्वाद। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसबीआई ने निकाली नई भर्ती, 11 जून तक करे आवेदन। एसबीआई ने संवर्ती लेखा परीक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं इच्छुक उम्मीदवार 11 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष तय की गई है और कोई आयु छूट नहीं मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। यूपी में बनेगा 32,000 करोड़ का रैपिड रेल कॉरिडोर। यूपीएससीआर परियोजना के तहत कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और अयोध्या को जोड़ने के लिए 187 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है। 32,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 12 स्टेशन बनेंगी और कानपुर से अयोध्या की यात्रा सिर्फ 90 मिनट में पूरी होगी। इसका उद्देश्य तेज कनेक्टिविटी के साथ व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है। नई तैनाती नहीं लेने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में तबादले के बाद नई जगह ज्वाइनिंग न करने वाले सचिवालय सेवा के 9 अधिकारियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की। 3 विशेषज्ञ सचिव, 5 संयुक्त सचिव और 2 उप सचिवों को जबरन कार्य मुक्त कर दिया गया। इन अधिकारियों का तबादला अप्रैल और अक्टूबर 2025 में हुआ था, लेकिन तय समय के बावजूद उन्होंने नए विभागों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। यूपी में जून जुलाई तक शिक्षक नहीं छोड़ सकेंगे जिला मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में जून जुलाई के दौरान होने वाले भर्ती परीक्षाओं को लेकर के माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। लेखपाल, पुलिस भर्ती, बीएड, यूपी टीईटी समेत कई परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जरूरी काम होने पर ही डीआईओएस की अनुमति से बाहर जाने की छूट मिलेगी, वरना विभागीय कार्रवाई होगी। यूपी में छोटी सड़कों पर भी खुल सकेगी अब रिटेल दुकानें। उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन विकास उपविधि में बड़ा बदलाव करते हुए 100 वर्ग मीटर तक की रिटेल दुकानों को 9 मीटर चौड़ी सड़क पर खोलने की अनुमति दे दी है। शॉपिंग सेंटर, होटल, वेयर हाउस और फार्म हाउस नियमों में भी राहत दी गई। सरकार का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर में जलभराव से मिलेगी राहत, 15 जून तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोई धोइया नाला पुनरोद्धार परियोजना का निरीक्षण करते हुए कहा कि 15 जून तक इसका कार्य पूरा करना जनता को समर्पित किया जाएगा। 9.5 किलोमीटर लंबे आरसीसी नाले, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नई ड्रेनेज व्यवस्था से शहर के लाखों लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यूपी की 7,500 गौशालाओं में तैनात होगी कृषि सखिया। राज्य सरकार ने यूपी की 7,500 से अधिक गौशालाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती से जोड़ने की योजना बनाई है। कृषि सखियों की तैनाती कर महिलाओं को गोबर से जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की लागत घटेगी और गौरक्षक को स्थायी आर्थिक मॉडल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यूपी में मेट्रो यात्रियों के लिए शुरू होगी नई शटल और बस सेवाएं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नए ऑटो, टेम्पो रूट, पार्किंग और शटल बस सेवाएं शुरू की जाएगी। लखनऊ में 21 मेट्रो स्टेशनों को इस इलेक्ट्रिक सिटी बसों से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करना है। यूपी में 23 रामलीला मैदानों के विकास को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत 23 रामलीला मैदानों में विकास और सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे, जिसमें सरकार 50% या अधिकतम 2 करोड़ रुपए देती है। भदोही, लखनऊ सहित कई जिलों में कार्य शुरू हो चुके हैं, जिससे धार्मिक, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यूपी राज्य संग्रहालय में 30 जून तक फ्री एंट्री का मौका। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय में 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर 30 जून तक निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ 3000 वर्ष पुरानी मूर्तियां, पांडुलिपियां, सिक्के और
मिस्र की मम्मी जैसी ऐतिहासिक धरोहरें देखी जा सकती है। हमारा संग्रहालय हमारी धरोहर कार्यक्रम के तहत निबंध, चित्रकला और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। यूपी के सरकारी स्कूलों में 9,356 साइंस किटों से बदलेगी शिक्षा। योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रयोग आधारित आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 38 जिलों में 9,356 साइंस किटों की आपूर्ति की है। IIT गांधीनगर द्वारा डिजाइन इन किटों से छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर गुणवत्तापूर्ण और व्यवहारिक शिक्षा देना है। दिल्ली में 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का होगा रजिस्ट्रेशन। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया। 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जबकि अन्य NCR शहरों में यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। 2026 में बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। साथ ही 46 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। पैनिक बटन नियमों से परेशान ट्रांसपोर्टरों ने दी हड़ताल की चेतावनी। बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने VLTD और पैनिक बटन की अनिवार्यता के खिलाफ RTO कार्यालय में प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टरों ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से फिटनेस परमिट और PUC के अप्रूवल में दिक्कतें आ रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि 25 मई तक समाधान नहीं हुआ तो टूरिस्ट वाहन संचालन बंद कर RTO कार्यालय पर हड़ताल करेंगे। भारतीय रेलवे का बदलेगा लोगो, अब दिखेंगे 18 सितारे। इंडियन रेलवेज ने अपने आधिकारिक लोगों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब रेलवे के चिन्ह में 17 की जगह 18 सितारे दिखाई देंगे। यह बदलाव देश के 18वें रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे के गठन के बाद किया गया। नया लोगो 1 जून से पूरे देश में लागू होगा और पुराने लोगों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। UIDAI बंद करेगा M आधार ऐप। UIDAI जल्द पुराने M आधार ऐप को बंद करने जा रहा है। यूजर्स को नए आधार ऐप पर शिफ्ट होना होगा, जिसमें QR बेस्ड शेयरिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और बेहतर प्राइवेसी जैसे फीचर्स होंगे। नया ऐप आधार डेटा को ज्यादा सुरक्षित बनाने और डिजिटल वेरिफिकेशन आसान करने के लिए लाया गया है। अधिमास में शुरू होगी काशी की पवित्र पंचकोशी यात्रा। वाराणसी की प्राचीन पंचकोशी यात्रा 17 मई से शुरू होने वाले अधिमास में आयोजित होगी। करीब 88 किलोमीटर लंबी यह 5 दिवसीय पैदल यात्रा मणिकर्णिका कुंड से शुरू होकर के 5 प्रमुख पांडवों से गुजरती है। धार्मिक मान्यता है कि इससे पापों से मुक्ति, मोक्ष और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। यूपी में 117 मौतों पर मायावती ने जताई गहरी चिंता। उत्तर प्रदेश में आए तेज आंधी तूफान और खराब मौसम से भारी तबाही हुई, जिसमें 117 लोगों की मौत हुई और 79 घायल हुए। कई जिलों में मकान, पेड़ और खंभे गिरने से बड़ा नुकसान हुआ। प्रयागराज सबसे अधिक प्रभावित रहा। मायावती ने राहत और आर्थिक सहायता की मांग की है, जबकि प्रशासन ने जल्द मदद पहुंचवाने की उम्मीद जताई है। आजम खान को कोर्ट से झटका, विवादित बयानों में 2 साल की जेल। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा। MP MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज हुआ था। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 200 अस्पतालों पर गिरी गाज। CM योगी आदित्यनाथ सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले 200 से अधिक निजी अस्पतालों पर बड़ा एक्शन लिया। तय 35 मानकों का पालन न करने पर 100 अस्पतालों का भुगतान रोका गया, जबकि 100 को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने फर्जी दस्तावेज, खराब गुणवत्ता और इलाज में धांधली के आरोपों पर सख्त कार्रवाई करते हुए डिजिटल निगरानी और ऑडिट व्यवस्था भी तेज कर दी है। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा चीन जैसा इंटरनेशनल ट्रेड हब। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 7, 8 और 8A में चीन के येवो मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और ट्रेड सेंटर बनाने की तैयारी है। यमुना प्राधिकरण को इसकी स्टडी रिपोर्ट मिल चुकी है। यहाँ एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर समेत सभी उत्पादों पर थोक बाजार विकसित होगा। एयरपोर्ट के नजदीक बनने वाले इन केंद्रों को किराए पर संचालित करने की योजना है। यूपी में बढ़ेगी गर्मी का कहर। यूपी में बढ़ेगा गर्मी का कहर, कई जिलों में लू का अलर्ट। यूपी में अब गर्मी का प्रचंड दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह में तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने और कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी।
बांदा, प्रयागराज, झांसी समेत कई शहरों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं राहत की खबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है। ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की मांग हुई तेज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के कारण ग्राम प्रधानों, जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधान संगठनों ने चुने हुए प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाने की मांग उठाई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटा है, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और फर्जी मतदाता रोकने की व्यवस्था शामिल है। फर्जी OLX विज्ञापनों से 1 करोड़ की ठगी, आरोपी अरेस्ट। वाराणसी साइबर सेल ने OLX के जरिए करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी नागराजू को गिरफ्तार कर लिया, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला है। आरोपी ने फर्जी विज्ञापन और गेमिंग ऐप के जरिए QR कोड भेजकर एडवांस पैसे वसूलने और देश भर में 73 से अधिक लोगों को ठगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही। उज्जैन पहुंची टीम इंडिया, बाबा महाकाल से लिया आशीर्वाद। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के बीच उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन कर जीत की प्रार्थना की। हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा समेत खिलाड़ियों ने भस्म आरती में हिस्सा लिया। टीम 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में पहली बार खिताब जीतने के लक्ष्य के करीब है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1749 में एडवर्ड जेनर, 1897 में धीरेन्द्र वर्मा, 1918 में रूसी मोदी, 1951 में पंकज उधास और 1953 में प्रीति गांगुली का जन्म हुआ। वहीं 2014 में CP कृष्णन नायर, 2021 में KK अग्रवाल और 1972 में रघुनाथ कृष्ण फड़के का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से बिरबल का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी है कालपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालपी। हमारा दूसरा सवाल कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है विधानसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन है राज्यपाल। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 5 वर्ष। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है झांसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झांसी। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्राम प्रतिनिधि, ऑप्शन बी ग्राम प्रधान, ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख, ऑप्शन डी है ग्राम अधिकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्राम प्रधान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली EUP और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।